हरियाणा बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही जारी। सदन में गूंजा इलेक्ट्रिकल बसों का मुद्दा। बीजेपी विधायक नहीं उठाया, परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिया जवाब। हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को इनाम के लिए दिए 3 विकल्प। 4 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी या प्लॉट चुनने का दिया ऑफर। मुख्यमंत्री सैनी ने 8 महीने पहले ओलंपिक मेडल के बराबर का लाभ देने का किया था ऐलान। गेहूं की खरीद शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सैनी का अधिकारियों को सख्त आदेश। कहा, किसानों को फसल उठान और बारदाने में न आए कोई परेशानी। 48 घंटों में किसानों के खाते में पहुंचने चाहिए पैसे। सिरसा में गुजरात पुलिस के 3 जवानों की मौत। एएसआई गंभीर रूप से हुए जख्मी। डबवाली में एक मामले के सिलसिले में पहुंची हुई थी 4 सदस्यीय टीम। हादसे वाली जगह से पंजाब रजिस्टर्ड नंबर प्लेट भी बरामद। गुरुग्राम के कॉन्सर्ट में गाली देने को लेकर मासूम शर्मा की सफाई। कहा, मैंने साउंड सिस्टम वाले को कहे अपशब्द, वो काम के बजाय बार बार ले रहा था सेल्फी। हिमाचल के कुल्लू में होटल मालिक के साथ मारपीट। रात में होटल में खाना ना मिलने पर हुआ विवाद। होटल मालिक ने पंजाब से आए पर्यटकों पर लगाए आरोप। नरसिंहपुर में फुटओवर ब्रिज के निर्माण के चलते दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे 6 घंटों के लिए रहेगा बंद। आज रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मानेसर जाने वालों के लिए रूट होगा डाइवर्ट। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। आज 10वां दिन है बजट सेशन का, हरियाणा विधानसभा की बजट सेशन का। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात होगी विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया है। 3 विकल्प वाला ऑफर दिया गया है कि आप तीनों विकल्पों में से किसे चुनना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। इस खबर से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया है। सरकार ने विनेश फोगाट को 3 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प 4 करोड़ रुपए की इनामी राशि, दूसरा विकल्प सरकारी नौकरी या तीसरा विकल्प प्लॉट ले लीजिए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि विनेश फोगाट हमारे लिए चैंपियन है, ओलंपिक मेडलिस्ट जैसा सम्मान दिया जाएगा। गौरतलब है कि सीएम सैनी ने 8 महीने पहले ऐलान किया था, फोगाट को ओलंपिक मेडल के बराबर लाभ देने का ऐलान किया गया था। और ऐलान पूरा न होने पर फोगाट ने विधानसभा में मुद्दा भी उठाया, हरियाणा सरकार को अपना वादा याद करवाया था। और गौरतलब यह भी है कि मौजूदा समय में हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस की विधायक हैं विनेश फोगाट, और जो 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हुए उसमें विनेश फोगाट फाइनल तक का सफर तय कर चुकी थी। लेकिन बिल्कुल फाइनल बाउट से पहले उनका जो वजन है वो 100 ग्राम 50 किलो से 100 ग्राम उनकी वेट कैटेगरी में 100 ग्राम ज्यादा निकला और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। खैर, मेडल पक्का हो चुका था, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने की वजह से वो मेडल से वंचित रह गई। लेकिन सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि हम विनेश फोगाट को मेडल चैंपियन की तरह ही सम्मान देंगे। और पेरिस ओलंपिक में भार ज्यादा होने के कारण वो फाइनल से बाहर हो गई थी। अब 3 विकल्प दिए गए हैं। 4 करोड़ रुपए ले लीजिए, सरकारी नौकरी ले लीजिए या फिर एक प्लॉट। मैंने भी ट्वीट किया था और मैंने ट्वीट करके कहा था कि विनेश हमारी हरियाणा की शान है, हमारी बेटी है और हम उसके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा फर्ज था। और आज उन्होंने अभी पिछले दिनों फ्लोर ऑफ द हाउस उस बात को उठाया था। आज कैबिनेट के अंदर हमने उसके ऊपर चर्चा की है। और क्योंकि उसके अंदर जो रजत पदक विजेता हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार 3 तरह के हम लाभ उसको देते हैं। एक तो नगद पुरस्कार देते हैं, दूसरा ग्रुप ए में ओएसपी की नौकरी देते हैं, तीसरा एचएसवीपी की हम उसको लाभ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा से ही अगली खबर है। हरियाणा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है और सदन में इलेक्ट्रिकल बसों का मुद्दा जो है वो गूंजता हुआ नजर आया। पानीपत से भाजपा के विधायक हैं एमएलए प्रमोद विज, उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया। पानीपत को 50 इलेक्ट्रिकल बसें दी गई थी जो ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक केवल 5 ही मिली हैं। विधायक की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया तो इसके ऊपर विज ने जवाब भी दिया। बीजेपी विधायक के सवाल पर परिवहन मंत्री ने जवाब दिया।
और कहा कि पानीपत में नया बस स्टैंड बनाया जा रहा है। बस स्टैंड बनने के बाद बची हुई 45 बसें भी दे दी जाएंगी। और जिक्र योग ये भी है, आपको बता दें कि आज 4 विधेयक भी पेश किए जाने हैं। सदन का बजट सत्र जारी है और 4 विधेयक पेश किए जाने हैं। और आपको यह भी बता दें कि आज 10वां दिन है, कार्यवाही जारी है। सीधा लेकर चलते हैं आपको हरियाणा विधानसभा। मकान डेवलप कॉलोनी है, वो ना तो उसमें बिजली पानी कोई भी व्यवस्था हमारी सरकार की तरफ से नहीं होती, तो वो लोग 2 लाख के करीब उसमें की आबादी है। और हम चाहते हैं कि वहां पर लोगों को मूलभूत सुविधा मिले, 900 मीटर में बिजली पानी रोड सीवर ये सारी व्यवस्था हो। और हमारे वहां पर अभी गुरुग्राम की जो बस स्टैंड की हालत है, मेरी माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, मंत्री जी खुद भी गए थे उसमें गुरुग्राम के बस स्टैंड के ऊपर। तो हम चाहते हैं गुरुग्राम जैसे शहर में एक लग्जरी बस स्टैंड बने, नीचे पार्किंग हो बसों की, ऊपर शॉपिंग मॉल हो, बहुत बड़ी लैंड है वहां पर, शहर के बीच में है। तो हम चाहते हैं कि अच्छा बस स्टैंड बने। अभी बजट सत्र में भी उसकी घोषणा हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। आने वाले समय में 2036 का हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2036 में ओलंपिक भारत में हो, तो हम चाहते हैं हमारे वहां पर सेक्टर 5 का एक हुड्डा का ग्राउंड है 5 एकड़ का, उसमें एक मल्टी ऐसा स्टेडियम बने, इंडोर स्टेडियम बने, जिसमें कि हमारे जिले के भी बच्चे ओलंपिक एशियाड में भाग लें और हम भी गर्व फील कर सकें कि गुरुग्राम जैसे प्रांत में बच्चा जब खेल के नाम रोशन करेगा और ओलंपिक में मेडल लेके आएगा। 2036 का जो सपना है हमारा कि हरियाणा के 36 मेडल आए 2036 में, उसमें एक अच्छा बेहतरीन स्टेडियम बने गुड़गांव के 5 सेक्टर में। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे विनती करता हूं कि गुड़गांव में लैंड भी है और 5 एकड़ लैंड है, हुड्डा की लैंड है, उसमें एक अच्छा स्टेडियम बने। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, हम सब के लिए हमारे गुरुग्राम में पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और पॉपुलेशन के हिसाब से ना तो रोड अच्छी व्यवस्थाओं के साथ है, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो माननीय अध्यक्ष जी शिविर की समस्या है। हमारे वहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से जो शिविर लाइन है वो छोटी अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं वो 36 इंची की डले और हमें हमारे लोगों को अच्छी सुविधा मिले। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, 20 साल से चाहे वो जिला परिषद की दुकानें हो चाहे वो नगर पालिका की दुकानें हो, अब भी बहुत सी दुकान ऐसे हैं जो मालिकाना हक नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से 20 साल से जो दुकान पे लोग हैं उनको मालिकाना हक मिले। ऐसी सारी चीजें जो आपके माध्यम से हो सके माननीय अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि गुरुग्राम के उन लोगों को जिनकी काफी दिनों से जो दुकान की डिमांड चली हुई है वो सारा का सारी व्यवस्था हो। एक माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पर 700 बेड का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री गुरु नानक देव जी के नाम से 700 बेडों का हॉस्पिटल की जो ओपनिंग करनी थी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, उसको भी हम लेट होते जा रहे हैं क्योंकि उस हॉस्पिटल की गुरुग्राम जैसे शहर को बहुत जरूरत है। मेरी विधानसभा का बहुत बड़ा कार्य है वो, और उसी के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी यहाँ पे बैठे थे, हमारी उसमें 2 एकड़ लैंड गई है। और उसके बाद में हमारे वहां पर जो उसी स्कूल की जो लैंड है वो 3 एकड़ अलग से है, गौशाला ग्राउंड बोलते हैं हमें उसको, उसमें एक भव्य बिल्डिंग बने, क्योंकि वो जो स्कूल है वो देश की आजादी से पहले का स्कूल है। ऐसी आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि वहां पर एक भव्य अच्छा स्कूल बने, अच्छा हाईटेक स्कूल बने। तो आप सबका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शीशपाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, पीछे 2023 के अंदर 7 अक्टूबर 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक घोषणा की कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन में हम रिजर्वेशन देने जा रहे हैं और 20% देने का कहा गया। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक किस किस विभाग में कितनी प्रमोशन दी गई है, और जिन विभागों में ये प्रमोशन नहीं दी गई तो जो दोषी अधिकारी है उन पे अब तक क्या कार्रवाई की गई। दूसरा अध्यक्ष जी, एक महात्मा
तो अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और हरियाणा विधानसभा में कार्यवाही इस समय जारी है। और इस सब के बीच आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब गेहूं की फसल का। गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है 1 तारीख से और उससे पहले मुख्यमंत्री सैनी की तरफ से आदेश दिए गए हैं प्रदेश के सभी अधिकारियों को। यहां गेहूं की खरीद से पहले सीएम सैनी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के खाते में 48 घंटे में पैसे जमा हो जाने चाहिए। किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब वो अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंचेंगे। मंडियों में फसल उठान बारदाने में कोई परेशानी ना आए, ट्रांसपोर्टरों के बेवजह चालान ना किए जाएं। अधिकारियों को प्रदेश के अलग अलग विभागों के अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं। इसमें जिक्र किया गया कि ट्रांसपोर्टर्स को बेवजह परेशान ना किया जाए, उनके चालान काटकर नगर पालिकाओं में HPSC और HSSC के माध्यम से भर्ती होगी। निकाय कर्मचारियों को सरकारी कर्मियों के समान लाभ मिलेंगे। और खासतौर पर आप कह सकते हैं कि फोकस इस समय फसल के ऊपर है, क्योंकि गेहूं की फसल 1 तारीख से आनी मंडियों में शुरू हो जाएगी और उसके लिए मंडियों में भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को आदेश भी दिए गए। लगभग 75 लाख मीट्रिक टन अवाक आने की संभावना है और हमने उसके चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि आजकल मशीनरी युग हो गया है। हमने अधिकारियों को उसको लेकर के भी कहा कि इसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए कि हम जो सीजन पहले 1.5 महीने 2 महीने चलता था, वो 15 दिन चलता है, कि हम कैसे उसको काबू पाएं, कैसे कंट्रोल करें, उसकी तरफ भी हमने ध्यान किया है। और हमने ये भी कहा है कि किसानों को जो ही गेट पास वो उसका जे फार्म कटेगा, उठान होगा, तुरंत उसके खाते में पैसे आ जाएंगे। 48 घंटे में उसके खाते में किसान का सीधा पैसा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सिरसा से अगली खबर है। सिरसा के नहरी विभाग के परिसर में बड़ी संख्या में किसानों की तरफ से धरना दिया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए पानी का समय कम कर दिया गया है। पहले किसानों को 2 हफ्ते के लिए सिंचाई का पानी मिलता था, लेकिन अब सरकार केवल 1 हफ्ता ही सिंचाई के लिए पानी दे रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो अनिश्चित काल के लिए धरना देने के लिए मजबूर हों। ਸਿੰਚਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੇ ਸਰਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀਓ ਐਨ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ BJP ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर सिरसा से है। सिरसा में गुजरात पुलिस के 3 जवानों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई और एक ASI घायल हुए हैं। 4 लोगों की टीम सिरसा के डबवाली में एक केस के सिलसिले में आई हुई थी और हादसे वाली जगह से पंजाब नंबर की प्लेट भी मिली। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे 6 घंटे के लिए बंद रहेगा, आज रात 12 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक। नेशनल हाईवे 48 यानी कि 48 गुरुग्राम से मानेसर जाने वाले के लिए रूट डाइवर्ट रहेगा। नरसिंहपुर में फुटओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य चल रहा है, उसकी वजह से इसको बंद किया गया है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, लोगों से डाइवर्ट रूट का इस्तेमाल करने की अपील की है। तो अगर आप भी गुरुग्राम मानेसर हाईवे के ऊपर जाना चाहते हैं या जाना है, आज आपको देर रात निकलना है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 6 घंटे के लिए हाईवे बंद रहेगा। डाइवर्ट रूट जरूर है, उनके जरिए ही आगे बढ़ना। इसमें NH 48 पर नरसिंहपुर में एक फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है
तो इस निर्माण को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसके आसपास से NH-48 का रूट डाइवर्ट किया गया है। जो भी दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहन हैं उनके लिए हीरोडा चौक से बाएं मुड़ करके सुभाष चौक से दाएं होकर के वो दोबारा से SPR रोड को लेते हुए NH-48 पर आ सकते हैं। और इसी प्रकार जो जयपुर से दिल्ली आने वाले वाहन हैं उनके लिए तय किया गया है कि वो NH-48 पर द्वारका एक्सप्रेस वे से दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को जयपुर से गुड़गांव ही आना है तो वो इसी NH-48 से द्वारका एक्सप्रेस वे से होते हुए आगे ऐलान चौक है वहां से यूटर्न लेते हुए और वाटिया चौक की रेड लाइट का प्रयोग करते हुए गुड़गांव में प्रवेश कर सकते हैं। और अगली खबर सोनीपत से है। सोनीपत के खरगौदा में एक बड़ा हादसा टल गया। ट्रक और बस की आमने सामने की टक्कर हुई। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। बस में सवार 24 स्टूडेंट्स घायल हो गए। इंटर्नशिप के लिए मारुति प्लांट जा रहे थे स्टूडेंट्स बस में सवार होकर, और हादसे के बाद जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गांव सैदपुर के नजदीक ये हादसा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी मासूम शर्मा की। खूब चर्चा में है, सुर्खियों में है, विवादों में है। गुरुग्राम के कॉन्सर्ट में गाली देने को लेकर मासूम शर्मा अब सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपा खोया और किसे गाली दी। तो रिपोर्ट दी। फैन के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर ट्रोल हो रहे हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और वीडियो जारी कर सफाई दी और कहा कि शो के दौरान फैंस के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार या गाली गलौज नहीं किया गया। बता दें कि बीते शनिवार को गुरुग्राम में एक शो की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें मासूम शर्मा सेल्फी लेने आई युवा के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आए थे। विवाद पर खुलकर बोलते हुए सिंगर मासूम शर्मा ने कहा कि सेल्फी लेने वाला कोई और नहीं बल्कि साउंड सिस्टम वाला ही था, जो काम में ध्यान न देकर बार बार सेल्फियां लेकर परेशान कर रहा था और कई बार माइक बंद होने की वजह से शो खराब हो रहा था। मैंने स्टेज तक गाली दी। हाँ, मैंने गाली दी थी। मैं इस बात न कहूं कि मैंने गाली दी थी, लेकिन मैंने गाली किसकी दी थी? मैंने फैन की गाली नहीं दी। वो जो बंदा फोटो लेना आने लग रहा था उसने पहले 3 बार फोटो ले ली थी और आप ध्यान से देखना उस वीडियो में उसका हाथ में वायर है और वो साउंड वाला बंदा था और वो अपने साउंड पे ध्यान ना देकर साउंड बिल्कुल बंद। मासूम शर्मा ने जयपुर शो का भी जिक्र किया जिसमें पुलिस की तरफ से धक्के मारने पर भी उसने फैन को गले लगाया और उसका सम्मान किया। मेरा कॉन्सेप्ट खराब होने लग रहा है, आपके सारी वायर वूर सब निकल चुकी हैं और साउंड वाले का ध्यान सेल्फी पे है, तो आप ये बताओ उसकी जो जिम्मेवारी बने थी। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 के लेजर वैली पार्क में पाबंदी के बावजूद गन कल्चर पर गाना गाने को लेकर पुलिस ने सिंगर मासूम शर्मा का माइक छीन लिया था और फैन के साथ बदसलूकी ने मासूम शर्मा के लिए नया विवाद खड़ा कर दिया था। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।